हेलो फ्यूचर नर्सेस, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पार्ट हमारा है जिसमें हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। दो मॉडल हैं सबसे ज़्यादा, मतलब पूछे जाते हैं, 3-4 मॉडल हैं, लेकिन एग्जाम में दो मॉडल ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला आपका ट्रायंगल मॉडल और दूसरा क्या है, कोच साहब का प्रोस्ट्रेट मॉडल है। तो इन दोनों मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है, इसमें हमने बात किया था फर्स्ट वाले यूनिट में भी, जो ट्रायंगल बनाते हैं हम, जिसमें आपका एजेंट, होस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं हम। तो एक बार देखते हैं होता क्या है। काजेज ऑफ इलनेस, हेल्प ऑफ इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द डिजीज, यानी कि वह कारण जिससे डिजीज या इलनेस होता हो। कारण बताइए, सिंपल सी भाषा में कारण क्या है जिससे आप बीमार होते हैं। ठीक, तो वही कारण हमें पता करना है, हमें जानना है कैसे होता है। तो कारण हो सकता है एजेंट, होस्ट हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट हो सकता है। तो कैसे हम उसे रोकेंगे, प्रिवेंशन हमारा क्या होगा, कैसे कंट्रोल क्या होगा, कहाँ पे अगर इसको हम एब्सेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम अपना काम करना चालू करते हैं, तो हम डिजीज होने से, बीमार होने से बच सकते हैं। होस्ट पे हम काम करते हैं फिर भी हम रोक सकते हैं, इन्वायरमेंट पे हम काम करते हैं फिर भी हम रोक सकते हैं। तो कुल मिला जुला के यही है सिंपल सी भाषा, कि वह क्या कारण है जिससे मनुष्य, कोई भी एनिमल बीमार नहीं पड़ता है। ठीक, तो समझ सकते हैं। Illness help the effective prevention and control of the disease. In general term of cause is the something the produce effect bring about the result. जिसमें ये दो आपका दिया हुआ है पॉइंट। इसमें मतलब अगर हम कारण को पहले पता कर लें, क्या काजेज हैं, फिर हम बीमारी को रोक सकते हैं। अगर बाद में भी पता चल रहा है कि हाँ सोर्स क्या था बीमार होने का, तो ज्यादा बीमारी होने से पहले, ज्यादा मतलब डेथ कंडीशन तक जाने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हुआ, हमें पता चल गया प्राइमरी में, चलो भैया प्राइमरी में नहीं पता चल पाया कि क्या काजेज था, सेकेंडरी में हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया, पता कर लिया, तो वहां रोक सकते हैं। तो वो दोनों पॉइंट कहने का मतलब यही है कि तो पहले ही हम उससे सचेत हो जाएं, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन ले लें, फिर हम उस बीमार होने से बच सकते हैं। दूसरा, चलिए हो गया, मान लिए कि हो गया, फिर उसमें हम किस लेवल तक जाकर उसको रोक दिए। हो गया बीमारी, मानते काजेज हो गया, इन्वायरमेंट में आ गया, आपको होस्ट के अंदर एंट्री कर लिया, तो होता है ना होस्ट के अंदर एक फेज आता है जो मल्टीप्लाई करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक समय तक जाकर उसको हमने रोक दिया, यानी कि आपने अर्ली डायग्नोस कर लिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, तो आपने रिहेबिलिटेशन तक, डेथ कंडीशन, इलनेस तक एकदम जाने से पहले ही रोक लिया। तो दोनों पॉइंट कहने का ये मतलब है। स्लाइड एकदम क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ट्राइड मॉडल, उसी की बात किया हमने ट्राइड मॉडल का, जिसमें आपका एक नया आ गया है आपका, जिसमें टाइम, आपका एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के छोड़ के एक टाइम आ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों तो हम जानते हैं। टाइम देने का मतलब एक सिंपल सी, अगर टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, टाइम का अगर पूछता है तो वो जिक्र बस किसका कर रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा है। हमने सबने देख लिया एजेंट का, होस्ट का, इन्वायरमेंट का क्या है, उसमें अगर टाइम दे देता है तो इसको ट्रायंगल जो हम बोलते हैं, ट्रायंगल, वो क्या करता है, बस इंक्यूबेशन पीरियड बताता है। वो उसके कहने का मतलब यही है टाइम का। तो उसी के बारे में है। इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द एक्सटर्नल एजेंट और होस्ट एंड इन्वायरमेंट, तीनों चीजें हैं इसमें। ट्रायंगल इज द बेस्ड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज द मॉडल एंड सो द इंटरेक्शन बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट, टाइम आ गया ना। बहुत सारी बुकों में इसका जिक्र नहीं होता, ज्यादातर आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको मेंशन भी किए हैं
कि टाइम का नहीं दिया है, तो ये ध्यान रहे कि टाइम जब भी आए तो ट्रायंगल का जिक्र करता है, और उसमें टाइम का मतलब यही होता है कि आपको क्या बताता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक, ये आपका रहा। एजेंट की बात करें, क्या क्या होता है, न्यूट्रिशनल। आप कहेंगे सर न्यूट्रिशनल मतलब कि न्यूट्रिशन से क्या ही बीमारी हो सकती है ना, न्यूट्रिशन हम अच्छा भोजन कर रहे हैं क्या ही बीमारी, भैया न्यूट्रिशन से आपको डिफिशियंसी भी तो होती है। आपका न्यूट्रिशन में आपका प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है, आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, तो न्यूट्रिशन का कहने का वही मतलब है, विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक, उसके बाद बचा आपका फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, ये आपका एजेंट में रहेगा। दूसरा आते हैं होस्ट में। होस्ट, होस्ट आपका एनिमल हो सकता है, मैन भी हो सकता है। तो एज मैटर करता है भाई। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कमजोर होती है, इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो दर्शाया ना एज का, कि यानी कि 10 साल के बच्चों में, 2 साल के बच्चों में, या फिर 55 साल के बुजुर्गों में डिजीज अलग तरीके से काज होती है। हाँ भाई, उनमें हार्मोनल हो सकता है, एल्जाइमर डिजीज आते हैं, 55 साल के लोगों में डायबिटीज आ गया, तो ये एज इसी चीज को दर्शाता है। दूसरा आ गया सेक्स, यानी कि मेल फीमेल में भाई, क्योंकि तो जाहिर सी बात है, पता है कि ऑक्यूपेशनल जब हम चीजें देखते हैं तो मेल में फीमेल में क्यों, ऑक्यूपेशनल में मेल में सबसे ज्यादा डिजीज देखी जाती है भाई। बाहर जो पॉल्यूशन से एक्सपोज में आ रहा है आदमी, कौन, मेल ही आ रहा है, तो सेक्स को उसके भी डिफाइन करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स है जो मेल में फीमेल में दोनों में अलग होते हैं, तो सेक्स का कहने का मतलब हमारा यही हुआ। जेनेटिक, होस्ट, यानी कि ये सारे हमारे कारण ही तो हैं, यही तो कारण है जो बीमारी को करते हैं। तो हमें कारण पे ही बात करना, सिंपल सी एक लैंग्वेज में, कि वो सारे कारण, ये भी एक कारण हो गया, ये भी हमारा एक कारण हो गया, ये वातावरण भी आपका एक कारण ही हो गया जो हमें बीमारी कर रहे हैं। सिंपल सी बात में आपका प्रोफेशन हो गया, बात ही की, आपका हैबिट कैसा है, आपके बिहेवियर, पूरा डिटेल में हम देखेंगे आगे। उसके बाद से अगर इसकी बात करें तो फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल आएगा। ट्रायंगल बना देना, अगर इसमें टाइम मेंशन करना है तो उसको अलग से मेंशन कर देना कि हाँ टाइम हमारा क्या बताता है, इंक्यूबेशन पीरियड। बाकी ये सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एजेंट, ठीक, एजेंट पहला फर्स्ट लिंक, यानी कि ध्यान देना, फर्स्ट लिंक चेन ऑफ द डिजीज ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये पहला है एजेंट जो मतलब डिजीज होने में और यहाँ से ये एक लिंक करता है कि हम मतलब एजेंट आ गया, चाहे वो माइक्रोबियल की बात करें, आपका वायरस हो गया, तो ये उसका फर्स्ट लिंक की बात कर रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज एजेंट इज द फैक्टर इट कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग। ध्यान देना, एजेंट का मतलब इसमें दोनों आपको नॉन लिविंग की बात भी करेगा और लिविंग की बात करेगा। भाई डस्ट पार्टिकल जो हैं ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग तो है, लेकिन कारण है ना बीमारी होने का, काज तो कर रहा है ना, तो वही चीज है। बाकी लिविंग में आपके बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें आएंगी, तो उसी चीज का जिक्र कर रहा था। हमें इस स्लाइड में 2 पॉइंट हमें ध्यान देनी है। फर्स्ट लिंक है, दूसरा क्या है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। आगे बढ़ें, क्या क्या है इसमें, 5 ग्रुप में बांटा है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा न्यूट्रिशनल, तीसरा केमिकल एजेंट, चौथा मैकेनिकल, पांचवा फिजिकल एंड छठवां सोशल। ठीक, एकदम क्लियर होना चाहिए। लिखते टाइम ये ना सोचे कि हम इसके बाद कंटेंट क्या लिखें, 5 नंबर में आया, 2 नंबर में आया, तुरंत हमने डायग्राम बनाया, इंट्रोडक्शन लिखा, डिफिनेशन लिखा उसका, उसके बाद से 5 क्लास में इसको डिवाइड किया, डायग्राम बना के तुरंत होना चाहिए, एकदम क्लियर। बायोलॉजिकल में क्या क्या था, these are the living agent which are the found man, animal, insect, soil and air। ठीक, द बायोलॉजिकल एजेंट पॉइजनस, हाँ जाहिर सी बात है, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन एंड द जनरेट द डिजीज, कोई इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यानी कि जो भी बायोलॉजिकल एजेंट रहेगा क्या करेगा भाई, टॉक्सिक ही तो रिलीज करेगा, पॉइजन ही तो चीज रिलीज करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा। आगे बढ़े, अब बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आ सकता है, वायरस हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है। बायोलॉजिकल में आपको ये 4 पॉइंट ऐसे एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट यही बताए, कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो रही है, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक्सेस में हो रही है या कमी हो रही है, तो दोनों कारण है बीमारी होने का। ठीक,
तो उसी की बात कर रहा है। न्यूट्रिएंट आर द एसेंशियली फॉर द कीपिंग एंड द इंडिविजुअल हेल्थ, ठीक। एक्सेस और डिफिशियंसी, ध्यान देना, एक्सेस एंड डिफिशियंसी, इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन रिजल्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। समझ में आया? जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एजेंट। यानी कि अगर जो फैट ज़्यादा हुआ तब भी डिजीज कॉज कर सकता है। बताए ना 55 साल के लोगों में अगर फैट बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा, तो वो एज के हिसाब से, इसी तो कह रहे हैं लिंक है ये डिजीज का कारण बनने का। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, अगर इसकी एक्सेस मात्रा हो रही है तब भी दिक्कत है, डिफिशियंसी हो रही है तब भी दिक्कत है। तो ये हमारा कारण है। इसमें क्या क्या आ सकता है? प्रोटीन, एनर्जी आपका आ गया, एनीमिया आ गया, ग्वाइटर हो गया, यानी कि उसी की बात कर रहे हैं। आयोडीन की अगर कमी होती है, ग्वाइटर का दे सकते हैं, ओबेसिटी हम देख सकते हैं, विटामिन डिफिशियंसी, तमाम तरीके के विटामिन डिफिशियंसी की बात करें, हमने पढ़ा भी था अच्छे से कि विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे प्रोग्राम भी तो, अवेयरनेस प्रोग्राम भी तो चलाए जाते हैं विटामिन ए के लिए, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के डिसऑर्डर हो गए। केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट क्या है? इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। द केमिकल एजेंट विच अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ आर टू टाइप, जिसमें इंडोजेनियस केमिकल यानी कि एंड एक्सोजीनियस केमिकल। इंडोजीनियस यानी कि वो एजेंट, ध्यान देना, वो केमिकल एजेंट जो आपके शरीर में बन रहे हैं, ठीक, वो भी तो डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब वो एजेंट जो बाहर बन रहे थे, जाहिर सी बात है इसमें डस्ट पार्टिकल, स्मोक, फोम, ये सब सारी चीजें आती हैं, तो वो बाहर डिजीज कॉज करेंगे। आपके अंदर, बॉडी के अंदर भी ऐसे केमिकल बनते हैं जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। एक एक चीज देखेंगे। आपका इंडोजीनियस की बात कर रहा है। केमिकल एजेंट विच आर द प्रोड्यूस एंड द प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंडोजीनियस केमिकल एजेंट, ठीक। अब इसमें क्या कर रहा है? एक्सेस करो भैया या लेस करो, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? इलनेस। अगर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, यानी कि बॉडी में तो रहता है। दिक्कत कहाँ आती है? जो हम लोग नॉर्मल वैल्यू देखते हैं वो नॉर्मल वैल्यू के रेंज ही तो रहता है भाई। अगर जो बढ़ा या घटा, ये अगर घट रहा है तब भी दिक्कत, बढ़ रहा है तब भी दिक्कत, उसी की बात कर रहा है। यानी कि सीरम ऑफ बिलिरुबिन, एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन रिजल्ट ऑफ जॉइंडिस, ठीक। यूरिया, यूरीमिया, कीटोन, कीटोसिस, यूरिक एसिड, गाउट, कैल्शियम कार्बोनेट, किडनी स्टोन, यानी कि ये सारे एंडोजीनियस केमिकल एजेंट हैं। यही कारण हैं, यही एजेंट हैं जो आपको डिजीज काज करते हैं। सिंपल, एकदम क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सोजीनियस में बात करें, इंडोजीनियस हमने पढ़ लिया। वो केमिकल, वो एजेंट जो बाहर हैं, हमने अंदरूनी पढ़ ली, हमने बाहर, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, इस कॉल्ड एक्सोजीनियस केमिकल। इसमें क्या आ सकता है? गैस आ सकता है, मेटल आ सकता है, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, लेड के मेटल हैं जो बाहर मिलते हैं आपको भोजन के मात्रा में, या पानी में घुले रहते हैं, जो पानी हम लोग सेवन करते हैं, पीते हैं, उसमें मेटल पाए जाते हैं, वो हमको डिजीज काज कर सकते हैं। डस्ट आप लोग जानते हैं, स्मोक आप जानते हैं, इंसेक्टिसाइडल छिड़काव किया जाता है, बाहर तो है, बाहर है केमिकल, उससे भी हमारा डिजीज काज होता है। एलर्जी, बहुत सारे एलर्जेंस है। तो ये सारे एजेंट हैं जो हमारे माध्यम होता है, इनहेल करके ले सकते हैं या फिर पानी के माध्यम से ले सकते हैं, तो इससे हमारा डिजीज काज होता है, कारण होता है, ठीक। आगे बढ़ें। मैकेनिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट ये क्या? एक्सपोजर द क्रॉनिक फ्रैक्शन अदर द मैकेनिकल फोर्स में रिजल्ट ऑफ द क्रशिंग, टीयरिंग, डिसलोकेशन। यानी कि सिंपल सी बात है, हमने एंडोजीनियस देखा, अंदरूनी जो भी हार्मोनल था, केमिकल था, हो रहा था। हमने बाहरी देख ली, जो भी केमिकल थे, इंसेक्टिसाइडल से लगाए थे। अब ये हुआ, अगर जो एक्सीडेंट हो रहा है भैया, हमने तो सोचा नहीं था, गाड़ी से आराम से हमने गए, है ना, एक्सीडेंट हुआ, वो भी मतलब आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा। हमने पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि घर से आप निकलते हैं तो एक होता है ना कि हम हेलमेट ले लिए, हमने सीट बेल्ट लगा लिया, ठीक, हमने पूरा गाड़ी को सब कुछ चेक कर लिया। अब ये तीनों में से अगर कोई एक चीज मिस हो रहा है आपका, ठीक, तो हेलमेट नहीं है तब भी एक कारण है मौत होने का। आपने हेलमेट नहीं लगा, एक्सीडेंट हुआ, तो वो क्या हुआ? काज हमारा हो गया, एजेंट हो गया, वो उसको भी एजेंट मानेंगे। सीट बेल्ट नहीं लगाए, गाड़ी ठुकी, यानी कि उसमें भी वो भी एक कारण है, काज है डेथ होने का, ठीक। आपने प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ी को फंक्शनिंग नहीं चेक की कि क्या है गाड़ी का, तो भी एक कारण है
डेथ होने का। तो ये हमने कारण पता कर लिए कि मैकेनिकल भी एक एजेंट है, कारण है, जिससे हमारा इलनेस हो सकता है, डिजीज हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, पैर टूट सकता है, इंजरी हो सकता है। बस उतना ही सिंपल सी बात यह कह रहा है। ठीक, अब आते हैं फिजिकल एजेंट पे। फिजिकल एजेंट क्या है? फिजिकल एजेंट में रेडिएशन, मतलब सीधे सिंपल सी बात आती है, रेडिएशन नहीं। फिजिकल एजेंट वो जो मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर पे आ रहे हैं, ठीक, नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपको कारण हो रहा है डेथ होने का, जिसमें क्या है? ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड। जरूरी नहीं है कि आप अब साउंड का, आपके कान के सुनने का एक है आपका मिनिमम वैल्यू कि हम इतने ही तक सुन सकते हैं। भैया उससे ज़्यादा आप साउंड ले लिए तो यानी कि आपका कान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो एक कारण बना ना, कारण बना ये तो आपका काज बन गया कि हाँ हमने ज़्यादा साउंड ले लिया। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लगने से, करंट लगने से, ये भी हमारा एक कारण बन गया। सिंपल समझेंगे। रेडिएशन सबको पता है, रेडिएशन से आपका फिजिकल एजेंट है जो काज कर, लेकिन इन सबको भी तो आसानी समझ सकते हैं। भाई साउंड हमको उतना ज़्यादा नहीं चाहिए जितना हमारा कान झेल ना पाए, तो उससे भी आपका डिजीज काज हो सकता है, आपका पूरी तरीके से आप हियरिंग लॉस हो सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल एजेंट हुआ। सिंपल है, लिखा जाएगा एग्जाम में, छूटेगा नहीं। आगे बढ़े। सोशल एजेंट। सोशल एजेंट में अब कहेंगे भैया, सोशल एजेंट में सबको पता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग, या गरीबी और ये आपकी बात करें पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा ये होने से, इससे हम कैसे बीमार पड़ेंगे? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लिंक है भैया। अगर गरीबी है, आपको सही से आपको पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं सही से मिल रहा है, ठीक, खाना सही से नहीं मिल रहा है, आपको जो जरूरत की चीज़ें हैं, आपको दवा की, वो नहीं मिल रहा है। तो यानी कि जब गरीबी है तो जाहिर सी बात है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में आप रह नहीं पा रहे हैं, बारिश में वैसे आपके यहाँ तो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो वो भी तो कारण है बीमारी होने का, वो भी तो कारण है। तो हम समझ गए गरीबी अगर है तो उसे, अगर जो आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि हमें आयरन कितना लेना है, आयरन की मात्रा अगर हमारे मतलब कि खाने में कहा जाता है कि इतना मात्रा लीजिए जो आपके डेली के रिक्वायरमेंट में कंप्लीट हो। आयोडीन कहा जाता है, खाने में आयोडीन युक्त नमक यूज करिए। अगर उतना आप नहीं ले रहे हैं तो ये सब कहाँ? अगर आप शिक्षित हैं, आपको गाड़ी कितनी स्पीड से चलानी है, अगर रेड सिग्नल है तो हमें गाड़ी रोकनी है, कब हमें रोड क्रॉस करना है, ये बेसिक एक आपका एजुकेशन, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वही कर रहा है। ये भी एक सोशल आपका लिटरेसी वाली बात होती है, जिससे आपका एजेंट है और डिजीज हो सकता है, इलनेस हो सकती है। ठीक, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, बहुत सारी बातें होती हैं। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि, भैया है क्या, कैसे क्या काम करता है? ठीक, तो अब हमने किसी भी एरिया में मान लीजिए अगर हम पीएससी का निर्माण कराए, ठीक, सरकार के पास उतनी फंड नहीं है, हमने एक डाटा रखा कि हाँ चलो भैया पीएससी सीएससी पे हम इतने लोग लेंगे, है ना, 20,000 लेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे 30,000 लेंगे, मान लीजिए प्लेन पे 30,000, वहाँ पे 20,000 ले रहे हैं, कह तो दिए हम। उस एरिया की पॉपुलेशन हमारे पास है पीएससी के लेवल के 1,20,000 है, मान लीजिए 1,20,000 है उस एरिया पॉपुलेशन पे, वहाँ दूसरा पीएससी है नहीं। ठीक, अब क्या होगा इसमें? अगर जो हम पॉपुलेशन एक्सपोजर की हम बात कर लिए, भैया इसको तो हम रिसोर्सेज दिए, 2 डॉक्टर दिए, 2 नर्सेज दिए, इतनी दिए कि भैया तुम 20,000 से लगाए 30,000 तक के पॉपुलेशन का कंट्रोल करो। लेकिन वहां ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा 1,20,000 है, दूसरी पीएससी नहीं है, तो रिसोर्सेज कमी होगी कि नहीं होगी? ओपीडी में पेशेंट आएंगे, पूरी तरीके से अच्छे से देख पाएंगे। तो वही हो गया, जैसे हम गरीबी की बात किए, हमने शिक्षा की बात किया, हमने पॉपुलेशन एक्सपोजर यानी कि ज्यादा जनसंख्या होने पर यह भी एक कारण है बीमारी हो जाने का। सिंपल है, एकदम आराम से लिखा जाएगा। बाकी आप स्मोकिंग आप देख ही सकते हैं, ड्रिंकिंग अगर करते हैं, ड्रग है, ड्रिंकिंग का अगर स्मोकिंग की बात करें, भले से आप सोशल एजेंट का मतलब हम ना सोसाइटी में है, आप नहीं स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता ना कि सोशल प्लेस है, वहां पे स्मोकिंग मत करिए। अगर आप वहां पे हैं तो एक्टिव की बात हुई, पैसिव की बात हुई। अगर वहां पे हैं, आप स्मोक में नहीं ले रहे हैं, फिर भी स्मोकिंग अगला आदमी कर रहा है, तो आप ले तो रहे हैं, पैसिव तरीके से ले रहे हैं, तो वो भी एक कारण है डेथ होने का, वो भी कारण है बीमारी हो जाने का। ड्रिंकिंग की हमने बात कर ली, ड्रग की हमने बात कर ली, अदर कोई अगर जो एडिक्शन है उसकी बात कर लिया। तो हमारा सोशल एजेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में इसको समझ लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। होस्ट फैक्टर, हमने तीनों की बात की,
ध्यान देंगे होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक, एजेंट हमने देख लिया पूरा, बायोलॉजिकल देख लिया, आपका केमिकल देख लिया, सोशल देख लिया। ठीक, अभी हम यानी कि ये पहला लिंक है, पहले ही लेक्चर में हम देखे कि ये पहला लिंक है। ठीक, डिजीज होने का जरूरी नहीं है, ये यहां से भी चल सकता है। ठीक, तो लिंक हमने स्टार्ट किया था, ये पहला लिंक है, कोई एजेंट आया, अब होस्ट। होस्ट है आपका दोनों हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, यानी कि वो मतलब एक हम मानते ही वो एक प्राणी, वो एक मनुष्य, वो एक जानवर जिसमें एजेंट आए और अपने आप को मल्टीप्लाई करे। सिंपल सी बात, अपने आप को बढ़ाए, अपना ग्रोथ करे, अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाए, अपना खाना, ऊर्जा सब कुछ ले उस होस्ट में आके। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वही बात कर रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट हैं, मल्टीप्लाई करे, ग्रो करे, प्रोड्यूस, इलनेस। सिंपल सी जब भी डिफिनेशन आए 3 चीजें हम ध्यान रखेंगे। आएगा एजेंट, क्या करेगा, बढ़ाएगा अपने संग, ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इलनेस काज करेगा। ठीक, इसमें है क्या, हम इसकी बात करते हैं। डेमोग्राफिकल कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, सोशल इकोनॉमिकल कैरेक्टर एंड लाइफ स्टाइल। जब डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी में मेनली हम मतलब ज़्यादातर हमने देखा है, हमने जब डाटा हम लेते हैं तो सेक्स की बात आती है। ठीक, सेक्स की बात आती है, एज की बात आती है, यानी कि जब होस्ट बात करें तो वो होस्ट कैसा है भैया, होस्ट पहले ही से बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रेसर पेशेंट है या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेशेंट है, उसके ऊपर और एजेंट आ गया, तो वो भी मैटर करता है कि आपका होस्ट कैसा है, खाता पीता हेल्दी होस्ट है या फिर पहले से ही बीमार होस्ट है, तो वो भी हम देखते हैं। बायोलॉजिकल में वो चीज़ें देख लेते हैं। एज का हमने देख ही लिया, तो ये स्लाइड का क्लियर है। होस्ट क्या होते हैं, जहां पे एजेंट आए, अपने आप को मल्टीप्लाई करे, ग्रो करे और बीमारी बढ़ाए। ठीक, तो ये हमारे कारण है। अब इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन किया हमने, पहला डेमोग्राफिकल, जिसमें आपका एज एंड सेक्स हमने पहले स्लाइड में आपको क्लियर कर दिया था। अगर जो सेक्स की बात करते हैं तो मेल फीमेल, क्यों कहते हैं भैया मेल को ऑक्यूपेशनल सबसे ज्यादा डिजीज होती है, वही बताएं। डायरेक्ट पॉल्यूशन के एक्सपोज में कौन आ रहे हैं भाई, ये मेल आ रहे हैं, जितने भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हार्मोनल लेवल पे, अगर हम हार्मोनल लेवल पे देखें तो दोनों में भाई अलग अलग है, इसमें हार्मोन के, इसमें हार्मोन का वर्क दूसरा है, तो वो भी तो कारण है। अगर किसी में हार्मोन बढ़ रहा है या फिर डायरेक्ट एक्सपोजर में पॉल्यूशन के कंट्रोल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वही तो कारण है। हमें कारण ही तो जानना है, बीमारी कैसे काज हो जा रही है। एज का हमने देख ही लिया, 2 साल के बच्चे से लगाए 5 साल, 10 साल, अब 55 साल तक। अगर 55 साल के बच्चे लोगों में बात करें तो भैया डायबिटीज से लगाए हाइपरटेंशन, तो ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये भी तो कारण है बीमारी का। जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या बोलते हैं बैक्टीरिया वायरस ही हो। 2 साल का बच्चा है तो इम्यूनिटी कमजोर है उसकी, तो हम एज जब करें तो एज को ध्यान में यही रख के करें कि एज कहना क्या चाहता है, कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कमजोर है भैया तो उसमें डायरेक्ट एक्सपोजर आएगा तो उसको रोकें। ठीक, इसकी बात हो गया। उसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टर में बात करें, जेनेटिक, अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते भाई, वो पहले से बन के आ रहा है कारण, वो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो जेनेटिक में यही हो गया कि गुणसूत्र के में परिवर्तन आ सकता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन आ गया तो उसके कारण हो गया, या फिर बाद में अगर म्यूटेशन में चेंज आ जाता है, रेडिएशन में चेंज आता है, तो उसके लेवल पे, जीन लेवल पे हम बात करेंगे तो हमारा इसी में आएगा। ठीक, बायोकेमिकल लेवल ऑफ ब्लड, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल में हमने देखा है जब भी न्यूट्रिशनल एजेंट की बात किए थे तो फैट हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो अगर जो ब्लड का जो हमने बताया डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो इसका डायरेक्ट लिंक यही तो होगा ना। मान लीजिए कि हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज का है तो कोलेस्ट्रॉल एक आपका एंडोजीनियस जो एजेंट है, लिंक करते हैं, लिंक कर रहे हैं, ध्यान देना। जो एंडोजीनियस एजेंट है वो बढ़ रहा है बॉडी में, एक्सेस में बढ़े या लेस में बढ़े, कारण पैदा कर रहा है, तो वो कहीं कहीं वो तो हो गया एजेंट। अब आया होस्ट, तो होस्ट हम ही तो हैं, होस्ट हमारे ही अंदर तो परिवर्तन हो रहा है, हमारे अंदर तो हार्मोन्स और बायोलॉजिकल परिवर्तन हो रहा है, तो वही कह रहा है। अगर ब्लड में दिक्कत आ रही है बायोकेमिकल में तो भी आपका तो दिक्कत हो सकता है। एंजाइम लेवल पे बात करें तब भी आपका दिक्कत हो सकता है। सोशल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टर, बहुत सही बात है भाई, सबकी सोशल सबका इकोनॉमिकल कैरेक्टर सही नहीं है। अब हम लेकर आ रहे हैं, अगर खाना कोई लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मार्केट से हम चावल लेकर आए, ठीक,
तो चावल की अगर हम बात करें तो एक होता है प्रचुर मात्रा उसमें सब हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो आपको। अगर दाल लेकर आए तो उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स हो, तो वो हो गया। अगर इकोनॉमिकल तरीके से आप अच्छे नहीं हैं तो वो सारी चीज़ें आप नहीं ला पाएंगे। यानी कि एक आदमी को पूरे 24 घंटे में जितने खाने चाहिए जिससे उसकी पूरी बॉडी पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो डिजीज हो सकता है आपको। तो वही कारण है। कारण हमारा क्या आ गया, इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाने का, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपका जो बिहेवियर, मतलब जो वहाँ जहाँ रह रहे हैं परिवेश जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक। वहाँ पे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे अच्छे हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो, तो आपके ये कारण बन सकते हैं बीमारी के। सोशो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन का हमने देख लिया, ऑक्यूपेशन हमने देख लिया कि कहाँ ऑक्यूपेशन में फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आपका तो जहाँ वर्क कर रहे हैं वो वातावरण सही नहीं है, वो इन्वायरमेंट आपके लिए सही नहीं है, तो आपको डिजीज हो सकता है। स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस एंड हाउसिंग। स्ट्रेस हार्मोनल लेवल पे देखें, मतलब कि एज का हमने बात कर लिया कि हाँ एज और सेक्स पे कि स्ट्रेस कैसे काज कर सकता है। तो स्ट्रेस का वही हुआ कि पहले अगर जो हम किसी का हम मेल और फीमेल में अगर देखते हैं तो कोप अप करने की या फिर कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको झेलने की, उसको लेके बैठ गए तो मेंटल हरासमेंट से लगाए मेंटल तमाम तरीके की दिमागी, मतलब लोग उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते कि हम कैसे बीमार पड़ गए, उनको बुखार से लगाए यही सारी चीज़ें समझ में आती है कि बुखार है। लेकिन एक स्ट्रेस यही तो हो गया ना, आप कोप अप नहीं कर पाए मेंटल, तो ये भी हमारा कारण है। एजुकेशन हमने देख लिया पिछले स्लाइड में, सोशियो इकोनॉमिक देख लिया, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर कैसे काम करेगा लाइफ स्टाइल फैक्टर, इसमें दो तीन चीज, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनालिटी ट्रेट एंड लिविंग हैबिट, यूज ऑफ द अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, बिहेवियरल एनवायरमेंट फैक्टर, स्टडी ऑफ द डिजीज, स्टडी ऑफ द मैन एंड द एनवायरमेंट, ठीक। तो इसमें लाइफ स्टाइल यानी कि आप अपना अच्छा लाइफ स्टाइल रखिए ना, आप अपना अच्छा लाइफ स्टाइल रखिए, आपको वो कारण होगा ही नहीं बीमारी होने का। सारा अगर सब कुछ सही है तो सारी चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस कर ही लिया। स्मोकिंग का अच्छा अगर बिहेवियर आप रख रहे हैं, अच्छा आपका लिविंग हैबिट अच्छा है, न्यूट्रिशन आप अच्छे से ले ही रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज आप ले ही रहे हैं, तो होने का कोई चांस नहीं है। आपका इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, पॉसिबल ऑफ द मेनी ऑफ द डिजीज। उसके बाद से आते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर, ये यहाँ से हमारा तीसरा, ध्यान दें, हमारा होस्ट एजेंट, यानी कि हमने इसको डील कर लिया डेमोग्राफिकल लेवल से, बायोलॉजिकल लेवल पे और लाइफ स्टाइल फैक्टर के लेवल पे। एजेंट भी हमने देख लिए, अब बचा क्या, इन्वायरमेंट, यानी कि यहां से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक। इसको तीन भागों में बांटा गया है, पहला है फिजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल और आपका फिजियोलॉजिकल, यानी कि वो वातावरण, वो इन्वायरमेंट जिसमें ये सारी चीजें पनप रही हैं। हमने आपका अगर होस्ट है वो कहाँ रह रहा है, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी में ही तो रह रहा है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है, ठीक। अब इसमें तुम्हारा एजेंट कहीं बाहर है, होस्ट भी कहीं बाहर है, ये तुम्हारा वातावरण है, इसमें एंट्री किया। अब ये पहले से ही इसको इतना हम खराब करके रखे हुए हैं, ये जिसमें आपका बायोलॉजिकल तरीके से देखें या फिर अगर हम इन्वायरमेंट के तरीके से देखें या फिजिकली देखें, ये पहले से गड़बड़ है। तो यानी कि जो होस्ट आएगा और जो एजेंट इसमें काज करेगा ये जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, ये जितना बेकार रहेगा इन्वायरमेंट हमारा, ध्यान देना, जितना बेकार रहेगा उतना ही जल्दी बीमारी काज होगा, उतने ही जल्दी आपको कारण पता चलेंगे, उतने ही जल्दी आप डेथ की तरफ बढ़ेंगे, रिहेबिलिटेशन के चांस कम होंगे। ये जितना अच्छा रहेगा इन्वायरमेंट उतना ही बढ़िया आपका आप डिटेक्शन कर पाएंगे, उतने ही जल्दी रिकवरी कर पाएंगे, उतने ही जल्दी रिहेबिलिटेशन की तरफ से आप बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है। क्या आता था फिजिकल में आपका, फिजिकल में आपका आ सकता है एयर, हाउस, सीजन, वाटर, लैंड, यानी कि अगर हवा की बात करें, जाहिर सी बात है अगर प्रदूषित है तो आपका बीमारी काज कर सकता है, कारण ये बन सकता है। हाउस की बात कर रहे हैं, भाई घर अगर सही नहीं है, आपका ड्रेनेज सिस्टम से लगाए, आपका अच्छा वेंटिलेशन नहीं है तो भी आपका कारण हो सकता है, ठीक।
सीजन, सीजन बदलते रहते हैं, मौसम का भी कारण हो सकते हैं। वाटर, जाहिर सी बात है पानी अगर दूषित है उसमें बहुत सारे ऐसे मेटल मिले हुए हैं तो वो भी हो सकता है। लैंड हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, नॉइज हो गया, रेडिएशन हो गया आपका, डिस्पोजल ऑफ द बॉडी वेस्टेज, इसकी बहुत ध्यान रखेंगे। अगर हम फेंकते हैं, एक्सपोजर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं फिर भी हो सकता है। तो आपका यूरिन, डिस्पोजल ऑफ द फिजिकल फैक्टर विच ऑफ द अफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, कोई नई बात नहीं है। बायोलॉजिकल में आते हैं। बायोलॉजिकल क्या कहता है? इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया आपका, विच आर द काज ऑफ द डिजीज, यानी कि बायोलॉजिकल वही बात करेंगे। अगर कोई एनिमल है, ठीक, इंसेक्ट है, ये आपका डिजीज का इन्वायरमेंट में रहते हैं, डिजीज काज कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपका एजुकेशन से लगा स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग कल्चर, यानी कि टेंशन हो गया, ब्रेकिंग विद द फैमिली रिलेटेड ऑफ द ऑनसेट ऑफ द डिजीज एंड द डायरेक्ट इन्वायरमेंट, यानी कि ये बात ये कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट का, जैसे घर परिवार हो गया, घर परिवार में अगर जो आपका हेल्दी फैमिली नहीं है, उसमें हमेशा झगड़ा ऐसे होता रहा है, तो क्या है कि उसमें एक होस्ट अगर आता है, ठीक, होस्ट आता है तो वो स्ट्रेस की बात किया ना हमने, यानी कि उस घर में वही कर रहा है ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली, यानी कि उस घर में सरवाइव करना, उसमें क्या है डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि उसमें स्ट्रेस, उसमें कारण बहुत सारे आएंगे। तो फिजियोलॉजिकल का यही बात है। अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग कल्चर, अगर आपका कल्चर, आपका जो भी रहने का इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो वो भी कारण हो सकते हैं बीमारी होने का, ठीक, ऑनसेट ऑफ द डिजीज एंड द डायरेक्ट। तो ये हमारे तीनों ट्रायड थे जो हमने शुरू किया, यानी कि हमारे सिलेबस में दो मॉडल तो दिए थे, लेकिन मेनली हम दो मॉडल उठाए थे। मॉडल इसलिए यही दोनों उठाए क्योंकि ये दोनों पूछ चुका है, सबसे ज़्यादा फेमस यही मॉडल है, ठीक। तो हमने एक मॉडल जिक्र कर लिया है। दूसरा ये है कोच पोस्टुलेट मॉडल, यानी कि ये आपने रॉबर्ट कोच साहब का है। इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है, आप ध्यान देना। रॉबर्ट कोच साहब का यही था, जब माइक्रोब का बात करते हैं तो इन्होंने पता किया कि 19th सेंचुरी में इनिशियली फोकस ऑन द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द कोच पोस्टुलेट ऑनलाइन, यानी कि क्राइटेरिया इनका ये था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, जो था बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि एक टर्म जो उन्होंने खोजा, तो मॉडल बनाए ना कि मान लो कि हमने कल्चर किया है ना, 2-3 कल्चर लिए, वहाँ पे चीज़ें ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिए, तो एक कॉलोनी हमने डेवलप किया, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको देखा कैसे मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखते हैं कि कितने दिन तक सर्वाइव होता है, उसके क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकते हैं, किसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, किस कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्या उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कितने दिन तक वो डिजीज काज कर सकता है, उसके सोर्स क्या थे आने का। तो पूरा एक मॉडल तैयार किए ये रॉबर्ट साहब, तो उसी को माइक्रो वायरस का कि कैसे वो अपना एक कॉलोनी डेवलप करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वो उनका रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, कैसे इंक्यूबेशन फेज क्या होता है, कैसे वो एजेंट में एंट्री लेते हैं, क्या रिसोर्सेज रहता है, उसी के बारे में ये मॉडल जिक्र करता है। सिंपल सी यही बात है, कैसे हम उसको कल्चर करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे उनको अलग करेंगे दूसरे बैक्टीरिया से कि ये बैक्टीरिया ये नहीं है, ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम निगेटिव है, ये वायरस सिंगल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड, ये पूरा मॉडल का जिक्र इन्होंने एक प्रस्तुत किया। तो जब भी एग्जाम में अगर आता है जिक्र इसमें, तो हमारा अगर एग्जाम में आता है तुम्हारा 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 में, 10 में, तो 10 वाला हम पूरा केवल ये नहीं दे सकते कि मॉडल बताइए एपिनोलॉजिकल मॉडल क्या है, लेकिन 2 नंबर में आपको ये दे सकता है कि एपिनोलॉजिकल मॉडल का बताइए कि क्या मतलब, एक शॉर्ट आंसर लिखिए। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लिखना, ये डायग्राम बनाना, एजेंट होस्ट लिखना, उसके बाद से 2-3 पॉइंट अगर आ जाता है 5 नंबर में, ठीक। तो 5 नंबर में अब तक मतलब ये देखा गया है, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में तो नहीं आया है, लेकिन अभी सेशनल एग्जाम में लोग पूछ देते हैं, लोग दोनों का मॉडल की जिक्र करते हैं, कहते हैं बताइए कि जो एपिनोलॉजिकल मॉडल क्या है, ट्राइड की नहीं, मॉडल क्या है। हम कॉन्सेप्ट ऑफ एपिनोलॉजिकल पढ़ रहे हैं ना, तो मॉडल क्या है, तो मॉडल जब भी आए तो अब दोनों मॉडल लिखना, एक तो ट्रायंगल मॉडल लिखना, एक कोच साहब का मॉडल लिखना। ये 5 नंबर के लिए आपका भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। अगर कुछ डाउट होता है
तो कमेंट करना, सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी।